नमस्कार दोस्तों, आप पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 11th क्लास वार्षिक परीक्षा 2025 का राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में बात करते हैं। ऐसा पेपर आएगा तो हम आपको बताने वाले हैं, फुल आंसर की आपको बताएंगे। ये पेपर आपका 25 अप्रैल का होने वाला है। सभी क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। जी दोस्तों, ये है आपका पेपर राजनीतिक विज्ञान का कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025 खंड ए की हम बात करते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। तो पहले नंबर की बात करते हैं कि ऑन लिबर्टरी पुस्तक का रचयिता कौन है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। दूसरी बात, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें ब हो जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर की बात करते हैं कि निम्न में से प्लेटो की पुस्तक है, तो ब राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो इसमें से राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर का टी.एच. मार्शल नागरिकता में कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं, तो इसमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करते हैं कि गुजरात में गोधरा कांड हुआ, गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, तो उसमें 6 नंबर में से हो जाएगा। उसके बाद में 7 नंबर में निम्न में से कौन सा राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो 7 में दे हो जाएगा। 8 नंबर में राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, शरण स्थली तो मानवता है, ये कथन किसका है, तो 8 नंबर में बे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया, तो इसमें द राइट हो जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर भारत का संविधान लागू हुआ था, तो इसमें 10 नंबर में ब राइट 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में 11 नंबर निर्वाचित होने का अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो 11 में ब राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ये आपके सामने है। लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं कौन, सांसद, विधायक, जनता, राष्ट्रपति, तो 12 नंबर में राइट आंसर आपका से हो जाएगा। 12 नंबर में से राइट हो जाएगा। उसके बाद में 13 नंबर की बात करते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो 13 में भी सही आ जाएगा। पंचायती राज से संबंधित संविधान की अनुसूची है, तो 14 में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं 15 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन विधि का उल्लेख है, तो 15 में ब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर में लागू था, कब, 4 फरवरी। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का आंसर, भारत का राष्ट्रपति सरकार का प्रधान है, संवैधानिक, तो इसमें क्या जाएगा, संवैधानिक 2 में। 3 नंबर की बात करते हैं न्यायपालिका व्यक्ति की रक्षा करती है किसकी, अधिकारों की, तो इसमें 3 नंबर में क्या जाएगा, अधिकारों की। 4 नंबर में संविधान का 14वां संशोधन स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो 4 में क्या गया, शहरी। 4 नंबर में क्या आएगा, शहरी आ जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 5 नंबर में क्या आएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 6 की बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा था स्वतंत्रता और भाईचारा है, तो ये किसने कहा था, इसमें क्या है, समानता, तो इसमें आ जाएगा समानता 6 में। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की कि हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है,
तो अधिकार, इसमें अधिकारी, अधिकार आ जाएगा, अधिकार, अधिकार। ठीक है, 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में आपको पहले नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दूसरा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए हम कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तीसरा है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चौथा है कि निजी विधेयक किसे कहते हैं। पांचवा है कि संघात्मक शास्त्र की 2 विशेषता लिखिए। छठा है कि कठोर संविधान से क्या आशय है। 7 का है कि भारतीय संविधान की कोई एक सीमा बताओ। 8 का है पर संबंध कार्य कौन से हैं। 9 का है समानता के कोई 2 आयाम लिखो। 10 का है कि काम के अधिकार से क्या तात्पर्य है। 11 का है शहरों की गंदी बस्ती की कोई 2 समस्या लिखिए। 12 का है कि राष्ट्र निर्माण के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखना है। इन सभी के आंसर के बारे में एक साथ ही बात करते हैं। जी दोस्तों, ये आपके सामने सभी का आंसर यहाँ से नोट करना। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, छठा, 7 का। ठीक है, उसके बाद में 8 का है, 9 का, 10 का, 11 का, 12, सभी का आंसर यहाँ से आप नोट कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद में खंड ब के अंदर आपको 4 का, ये बड़े बड़े क्वेश्चन 3-3 अंक के हैं कि भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, स्पष्ट करना है। सर्वाधिक वोट पाने वाले जीत तथा समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के बीच कोई 3 अंतर आपको बताना है। प्रधानमंत्री में नियुक्ति के राष्ट्रपति की क्या क्या भूमिका है। किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उन्हें क्रमवार समझाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी पर प्रकाश आपको डालना है। उसके बाद 9 का है, स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत कैसे करता है, वो आपको बताना है। 10 का, एक संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या क्यों करनी है। सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक उस सब से बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है। फिर 13 का है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देख रखे हैं। 14 नंबर का 15, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो आप 3-3 अंक के हैं, वो देख लेना। उसके बाद में खंड स के अंदर भी आपको 17, 18, 19, 20 सबको है। उसमें अथवा 19 नंबर, 20 में, 21 में आपको अथवा भी देखने को मिलेगा। 22 में भी अथवा है। दोस्तों, पेपर पूरा हो चुका है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। और पेपर का जो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।